एक समय की बात है, शिवपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और नन्ही बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता, गांव के जमींदार विष्णुलाल के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता। उनके पास अपनी थोड़ी सी जमीन भी थी, जिस पर सीता दिन भर काम करती, सब्जियां उगाती और हर हफ्ते लगने वाले बाजार में बेचने जाया करती। सीता की सब्जियां ताजी और हरी भरी होती थीं, इसलिए पूरा शिवपुर उसी से खरीदता। बाजार के दिन गली में उसकी आवाज गूंजती, आओ भाई आओ, ताजी हरी सब्जियां ले जाओ, बस 20 रुपया किलो। सीता बेटी कैसी हो और गुड़िया की तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ काका, गुड़िया भी अब ठीक है। और काकी नहीं दिख रही आज। अरे वो तो मायके गई है, अब सारा रसोई का झंझट मुझे ही संभालना पड़ रहा है। सोचा क्यों ना सब्जियां तुमसे ले लूं। बहुत अच्छा किया काका, बताइए क्या दूं? 1 किलो टमाटर दे दो बेटी। लो काका, ये रहे आपके टमाटर। रामू की जमीन पर एक सूखा कुआं था। सालों से उसमें एक बूंद पानी भी नहीं था। गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी सीता। खेती के लिए वह पास के गांव के एक कुएं से पानी लाया करती, जिसका मालिक था कालूराम। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक कालूराम को सीता से बहुत जलन होती थी। कालूराम को ये बात खटकती थी कि सीता उसके कुएं से पानी लेती है। एक दिन जब सीता अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहाँ कुएं का मालिक कालूराम आता है। अरे सीता, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ चाचा, बस जैसे तैसे चला रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता, क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। देखो, मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता। लेकिन चाचा, गर्मी तो अभी दूर है। अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूँगी, आप ही बताइए चाचा। ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। माफ करना बेटी, ये तुम्हारी समस्या है, मैं पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर सीता मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है। सीता का दिल टूट गया। वो घर गई और घर जाकर अपने पति को सारी बातें बताती है। क्या अब क्या करेंगे हम? ये कैसी परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है सीता, तुम जाकर आराम करो, अब मैं कालूराम चाचा से एक बार बात करता हूँ। यह कहकर रामू कालूराम काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। रामू कालूराम काका के घर पहुंचा। अरे रामू, मेरे घर कैसे आना हुआ? चाचा, मैंने सुना आपने पानी देने से मना कर दिया। मुझे सीता ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। ये बात सच है कि मैंने सीता को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। हाँ रामू, अब मैं और पानी नहीं दे सकता, मेरा कुआं सूख रहा है। ऐसा क्या हो गया कालूराम काका? देखो रामू, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाली है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पर चाचा, अभी तो गर्मी आने में समय है, गर्मियाँ आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता सन, मैंने सीता को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को और अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। देखो बेटा, मैं अब और मदद नहीं कर सकता। रामू कालूराम काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है। रामू बहुत विनती करता रहा, लेकिन कालूराम टस से मस नहीं हुआ। फिर रामू दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? इस काका ने क्या कहा? कालूराम चाचा, नहीं, माँ ने काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? क्यों ना हम अपना सूखा कुआं खुदवा लें? वह जो हमारा पुराना कुआं है, उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? उसमें खर्च तो बहुत आएगा, कम से कम 10,000 तो लग ही जाएंगे। हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। अगर मैं खुद से ही कुआं को खोद दूं? अगर तुम खुद ही खुदाई कर सको? क्यों नहीं, अगर मिस्त्री कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अच्छा सीता, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। देखो सीता, उसमें एक भी बूंद पानी नहीं है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। सीता जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ, घर में जो कुछ भी है वो फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हम खुद बहुत गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। हमारे घर में कुछ बचा ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा,
कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। किसी और के घर में भिक्षा मांग कर खा लूंगा। रुको बाबा, सीता जो मेरे लिए चावल रखे थे वो बाबा को दे दो। हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, सीता जाओ और मेरे हिस्से का भोजन वह जाकर बाबा को दे दो। तुम मेरी उसकी चिंता मत करो, मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मुझसे भी खाना नहीं खाया जाएगा। जाओ वह भोजन लेकर आओ। सीता ने रामू के हिस्से का खाना बाबा को दे दिया। बाबा ने रामू को आशीर्वाद देते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। तुम्हारा समय चाहे जैसा भी हो, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्म देख रहा है, उसका फल जरूर मिलेगा। भले ही तुम्हारा अभी दिन बुरा चल रहा हो, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है, वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। फिर रामू कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। घंटों की मेहनत के बाद अचानक कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे यह पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे लगता है यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। बाबा जी सही कह रहे थे, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। और ऊपर जाकर सीता से कहता है, सीता देखो, कुएं में पानी आ गया। यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। बाबा का आशीर्वाद सच हो गया। क्या आप सच कह रहे हो? प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये उस भिक्षुक बाबा की दुआ है और शायद हमारे अच्छे कर्मों का फल है। अब हम अपने खेतों को खुद सींच सकेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो सच्चे मन से मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर